अज्ञानति मेरा अंधाना ज्ञानांजना सलाकया नेत्रमन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्मानुरागी भाइयों बहनें, गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। हमारी भारतीय संस्कृति में गुरु पद का बड़ा ही महत्व बताया गया है। हमारे जिन शासन में भी 3 तत्व बताए हैं, देव, गुरु और धर्म। गुरु तत्व बीच में बताया है। देव की पहचान कराने वाले भी गुरु ही हैं और धर्म की पहचान कराने वाले भी गुरु ही हैं। इसीलिए गुरु पद का एक बड़ा ही अहम महत्व बताया गया है। गुरु यानी कि जो अंधकार में से उजाले में ले जाए, प्रकाश में ले जाए, उसे गुरु कहते हैं। संसारी जीव ज्यादातर अंधकार में ही भटक रहे हैं। कहां जाना है, क्या करना है, किस लिए यह मनुष्य जन्म पाया है, इस मनुष्य जन्म में आकर क्या करना है, उन्हें कुछ भी पता नहीं है। यहां वहां भटकते अपना आयुष्य पूर्ण कर देते हैं। हमारी इतनी तैयारी भी नहीं है कि हम खुद अपनी ओर से आराधना कर ले। तो इसीलिए हमें किसी का अवलंबन चाहिए। तो यहां गुरु का अवलंबन बताया गया है कि आप गुरु के पास पहुंच जाइए और गुरु जी के सानिध्य में रहकर आप आराधना करेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। जैसे मरीज अगर डॉक्टर के पास चला गया तो अवश्य उसका स्वास्थ्य में सुधार हो जाएगा। तो उसी तरह गुरु जी के पास चले जाएंगे तो आपके जीवन का, आपके आत्मा का कल्याण हो जाएगा। क्योंकि हमारे गुरु तिन्नाणं तारियाणं है, खुद तीरते हैं और दूसरों को तिराते हैं। तो गुरु दीवा दांडी समान है। ये दीवा दांडी समुद्र में रहती है और लंबे तक उसका उजाला जाता है। यानी कि जितने में उसका उजाला जाता है, उसके भीतर के जो जगह है उसमें पत्थर रहे हुए हैं, कीचड़ रहा हुआ है। तो जो स्टीमर बोट आ रही है वो दीवार डांडी का उजाला देखकर सावधान हो जाते हैं और उस एरिया में अपनी बोट
वो ले नहीं जाते। तो दीवा दादी की वजह से बोट सलामत रहती है, एक्सीडेंट उसका नहीं होता। तो उसी तरह गुरु महाराज इस संसार के समुद्र के अंदर वो विषय कसाय मद मत्सर आदि कई पत्थर कीचड़ हमारे आसपास रहा हुआ है। तो गुरु महाराज के वचन से, गुरु महाराज के सूचन से अगर हम उस एरिया में नहीं गए तो हम बच जाएंगे और हमारी नाव संसार समुद्र के ऊपर, ये संसार के समुद्र के ऊपर उठ जाएगी और हम मोक्ष की ओर चले जाएंगे। तो इसीलिए हमें गुरु की आवश्यकता है। जीवन में गुरु होना बड़ा जरूरी है। गुरु के सानिध्य में रहना, गुरु के समीप में रहना, गुरु के पास रहना, गुरु के इशारों से रहना, ये शास्त्र में भी बात बताई गई है कि जो कुछ आगमवाणी है, अगर उसका ज्ञान आपको चाहिए तो आपको गुरु गम से लेने की बात बताई है। क्योंकि आगम के अंदर जो बात बताई है वो कौन से भाव से बताया है उसको समझना चाहिए, और वो गुरु के बिना समझ नहीं पाते। तो गुरु ही हमें हमारे मन का समाधान कर सकते हैं। तो इसीलिए ये गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आपकी गुरुओं के प्रति आपकी आस्था, आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा बहुत सारी बढ़ती रहे और उनके सानिध्य में रहकर आप अपने आत्मा का अवश्य कल्याण करें। तो गुरु पूर्णिमा की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आपके ऊपर आशीर्वाद हमेशा बने रहे और आपके आत्मा का, आपका मिला हुआ जीवन का कल्याण हो। यही शुभ मंगल कामना। सुखम भवतु, शुभम भवतु। नमो रियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रयणं, नमो लोये सब साहोणं। ओम नमो पार्श्वनाथाय विश्वचिंतामणियते। ह्रीं धरणेन्द्र वैरोट्या पद्मा देवी युतायते। शांति तुष्टि महापुष्टि प्रतीति विदायिने। ओम ह्रीं द्वित्व्याल वैताला सर्वाधि व्याधि नाशिने। जयाजिताख्या विजयाख्या पराजितयान्विताम् दिशां बाले गृहे रक्षेर्विद्या देवी विरन्विता। ओमसि औसाय नमः तत्र त्रैलोक्यनाथताम्। चतुष्षष्टि सुरेन्द्रास्ते भासन्ते छत्र चामुरै। श्री चिंतामणि पार्श्व जिन प्रणत कल्पतरु कल्पम चूरै दुष्टव्राताम्। पूरै तव वंचितं नाथ, पूरै तव वंचितं नाथ। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभो, मंगलम स्तुतिरुद्राभ्य जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम। जैनम जयतु शासनम। श्री सजदारि मंगलम नरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम सावमंगलम केवले बनतो धम्मो मंगलम। चदारि लघुत्तम अरियंता लघुत्तम सिद्धा लघुत्तम साव लघुत्तम केवले बनतो धम्मो लघुत्तम। चदारि शरणं गच्छामि।
अर्यन्ते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहु शरणं भवज्जामि केवल्यपनत्तं धम्मं शरणं भवज्जामि चार मांगे चार उत्तम धारे सोनर्भौष्याङ्गर्मणुवेदे असर्गर्मणो आणि अंत मोक्ष तड़ा सुतलय अनंत भाव जो गुण गाय तो शिव प्राणी तर मुक्ति जाय संसार माई शरणाचार और शरण में कोई जो नर नारी आदरे अक्षय विचल पदो अंगूठे अमृत वसे लब्धतड़ा मंदार गुरु गौतम समरिये सदाय मनमंचित फलदाता।